वेलकम 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 दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्रोजी प्ले के एक और नए गेम प्ले वीडियो में। और आज हम बनाने वाले हैं माइनक्राफ्ट का सबसे इजीएस्ट गोल्ड फार्म। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और बनाते हैं द ओजी गोल्ड फार्म। ओके, तो गोल्ड फार्म को बनाने के लिए आपको इन सभी मटेरियल की जरूरत होगी। उसके बाद आपको किसी भी एक लोकेशन पर जाकर 4 पिस्टन को लेना है और चारों पिस्टन को कुछ इस तरह से प्लेस करना है राउंड वे में। देन इनको प्लेस करने के बाद किसी भी एक पिस्टन के साइड में आकर हमें वहां पर प्लेस करना है ऑब्जर्वर। चारों पिस्टन के साइड में हमें ऑब्जर्वर को इस तरह से प्लेस करना है जिससे जो ऑब्जर्वर का फेस है वो बाहर की साइड होगा। देन उसके बाद हमें लेना है रेड स्टोन टॉर्च, और रेड स्टोन टॉर्च को हमें पिस्टन के साइड में चारों पिस्टन के साइड में लगाना है जिससे ये पिस्टन स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद हमें एक लीवर लेना है, किसी भी एक पिस्टन के पीछे प्लेस करना है और इस लीवर को चालू करना है जिससे पिस्टन बंद हो जाएंगे। ओके, हमारा इतना काम होने के बाद हमें इसको 11 की हाइट तक एक्सटेंड करना है, जिसके लिए हम यूज करेंगे ग्लास का यूज करके हम 11 की हाइट तक ऊपर जाएंगे। तो चलते हैं 11 की हाइट तक ऊपर। ओके, तो इस तरह से हमें 11 की हाइट तक ऊपर आना है। नाउ हमें क्या करना है कि हमें लेना है ऑब्सीडियन को। ऑब्सीडियन को लेने के बाद हमें यहाँ पर एक नेदर पोर्टल बनाना है। नेदर पोर्टल बनाने के बाद उसको लाइट अप करने के बाद उसको ब्रेक करना है, लाइट अप करना है, ब्रेक करना है, लाइट अप करना है। और हमें नोटिस करना है कि जो होगलिन है वो नेदर पोर्टल के किस साइड में ड्रॉप हो रहे हैं। जैसे हम ये नोटिस करेंगे उसके बाद जिस साइड पे हमारे होगलिन ड्रॉप हो रहे थे उस साइड पे हमें ऐसे एक ब्लॉक को प्लेस करना है जिससे हमें याद रहेगा कि इस साइड में हमारे होगलिन ड्रॉप हुए थे। उसके बाद हमें इस नेदर पोर्टल को पूरा का पूरा ब्रेक कर देना है। देन उसके बाद हमें वापस आना है उस ब्लॉक के वहां पर जो हमने प्लेस किया था एंड उसके साइड के जो ग्लास है, दोनों साइड के जो ग्लास है वहां पर हमें अब इसको एक्सटेंड करना है किसी भी ब्लॉक का यूज करके। देन इसको एक्सटेंड करने के लिए हमें एक साइड में 9 ब्लॉक एंड दूसरी साइड में 10 ब्लॉक तक इसको इस तरह से एक्सटेंड करना है। इसको एक्सटेंड करने के बाद इसको हमें डबल लेयर करना है। देन इसको जैसे हम डबल लेयर करेंगे अब हमें बनाना है यहाँ पर एक नेदर पोर्टल। और याद रखना, नेदर पोर्टल हम उस साइड बनाएंगे जिस साइड हमारे होगलिन ड्रॉप नहीं हुए थे। हमें होगलिन के ऑपोजिट साइड नेदर पोर्टल को बनाना है। नेदर पोर्टल नीचे से 23 ब्लॉक का लंबा होगा और इसके बाद इसको 22 ब्लॉक और ऊपर की तरफ खींचना है जिससे टोटल 23 हो जाएगा। एंड इसको 23 बाई 23 का हमें बनाना है नेदर पोर्टल को। देन जैसे हम ये कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम ये डबल लेयर है उसके किसी भी एक कॉर्नर में आना है और कॉर्नर में आने के बाद हमें यहाँ पर 2 की हाइट करनी है। पूरे के पूरे डबल लेयर के साइड में हमें 2 की हाइट करनी है। यहाँ पर 2 की हाइट जैसे हमारी कंप्लीट होगी उसके बाद वापस हम डबल लेयर के कॉर्नर में आएंगे और कॉर्नर में आने के बाद यहाँ पर हम वाटर बकेट से दोनों कॉर्नर में वाटर को प्लेस करेंगे। दोनों साइड के दोनों कॉर्नर में हम वाटर को प्लेस करेंगे। जैसे हमारे वाटर प्लेस होगा उसके बाद हम वापस से बीच में आएंगे और बीच में हम देखेंगे कि एक साइड में हमारे 2 ब्लॉक और एक साइड में 1 ब्लॉक बाकी है पानी नीचे जाने में। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पानी हमें इस खड्डे तक पहुँचाना है। उसके लिए इन ब्लॉक को तोड़ेंगे और नीचे की साइड से कुछ इस तरह से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। जैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे एक साइड का पानी नीचे जाने लगा है और दूसरी साइड का भी इस तरह से कनेक्ट करेंगे और पानी नीचे जाएगा। जैसे ही पानी नीचे जाएगा अब हमें क्या करना है कि बीच में यहाँ पर लगाने साइन बोर्ड जिससे ये पानी पूरा नीचे नहीं जाकर ऊपर ही रुक जाएगा। ओके, साइन बोर्ड हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। लगभग 4 साइन बोर्ड के आसपास हमारे यहाँ पे लगेंगे। ओके, साइन बोर्ड को लगाने के बाद ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बनाना है लाइट अप का सिस्टम जिससे नेदर पोर्टल ऑटोमेटिकली लाइट अप होगा। उसके लिए हमें क्या करना है कि किसी भी एक कॉर्नर में आना है और यहाँ पर कुछ इस तरह से बेस बनाना है। बेस बनाने के बाद हमें ऐसे सी टाइप बनाना है जिसके बीच में 3 की गैप होगी, 3 ब्लॉक की गैप होगी और यहाँ सामने की तरफ 2 ब्लॉक खाली होंगे। इस तरह से हमें बनाना है और इसकी हाइट 2 करनी है हमें। इसकी हाइट 2 करने के बाद यहाँ सामने इसके ट्रैप डोर को प्लेस करना है, बीच में 1 ब्लॉक की गैप रखनी है और इन तीनों ब्लॉक में हमें लावा को प्लेस करना है। लावा प्लेस करने के बाद हमारा नेदर पोर्टल ऑटोमेटिकली लाइट अप हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ सामने की तरफ भी ऐसे 3 ब्लॉक को प्लेस करना है। ओके, जैसे हमारा कंप्लीट होगा हमारा लाइट अप का सिस्टम भी कंप्लीट हो चुका है। नाउ जस्ट वी वांट ब्रेकिंग सिस्टम, मतलब कि ऑटोमेटिकली नेदर पोर्टल ब्रेक होगा।
ब्रेकिंग सिस्टम को बनाने के लिए हमें दूसरे कोने में आना है और दूसरे कोने में आने के बाद हमें ऐसे ऊपर की साइड को देखना है जहां पर हमारे ऑब्सीडियन लगे होंगे। ऑब्सीडियन को देखने के बाद ऐसे थोड़ा और साइड में आना है, केवल एक ब्लॉक हमें साइड में आना है, नीचे की साइड देखना है और नीचे की साइड को हमें एक ब्लॉक प्लेस करना है। ब्लॉक को प्लेस करने के बाद उसके ऊपर हमें एक रेड स्टोन टॉर्च को प्लेस करना है। रेड स्टोन टॉर्च के ऊपर वापस से एक ब्लॉक को, फिर से एक रेड स्टोन टॉर्च को, फिर से एक ब्लॉक को, इस तरह से हमें टोटल 8 रेड स्टोन टॉर्च को यहाँ पर प्लेस करना है। गिनती की टोटल 8 रेड स्टोन टॉर्च यहाँ पर होनी चाहिए और लास्ट की जो रेड स्टोन टॉर्च होगी, जो कि ऊपर ही ऊपर ये 8वीं रेड स्टोन टॉर्च होगी, वो हमारी जलेगी नहीं, वो ऑटोमेटिकली बुझ जाएगी। ओके, जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा उस रेडस्टोन टॉर्च के साइड में हम यहाँ पर प्लेस करेंगे एक डिस्पेंसर को, और डिस्पेंसर को प्लेस करने के बाद उस डिस्पेंसर के अंदर हमें स्नो बकेट को डालना है। जैसे हम डिस्पेंसर के अंदर स्नो बकेट को डालेंगे और ये हमारा जो चेंबर है इसको हम स्टार्ट करेंगे, आई मीन ये रेडस्टोन चेंबर को, इसको जैसे हम स्टार्ट करेंगे ये हमारा जो नेदर पोर्टल होगा ये ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद हमें इसको बनाना है ऑटोमेटिकली, क्योंकि बार बार तो हम नेदर पोर्टल ब्रेक नहीं करेंगे ना। उसको ऑटोमेटिक बनाने के लिए हमें नीचे ही नीचे आना है और यहाँ पर हमें प्लेस करना है रेड स्टोन डस्ट को। उसके बाद एक रिपीटर को 3 टिक पर सेट करना है। उसके बाद वापस से रेड स्टोन डस्ट और लास्ट में एक कंपेरेटर प्लेस करने के बाद सामने की टिक को ऑन करना है और इसको कुछ इस तरह से कनेक्ट करना है रेड स्टोन डस्ट का यूज करके। पीछे हम एक लीवर प्लेस करेंगे, लीवर जैसे हम ऑन करेंगे ये हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली चालू हो चुका है। नाउ हमारा जो पूरा का पूरा गोल्ड फार्म है वो लगभग कंप्लीट होने वाला है। नाउ जस्ट हमें जो करना है वो हमें वापस जाना है स्किलिंग चेंबर में। यहाँ पर इन ग्लास को ब्रेक करके इन सारे होगलिन को हमें मारना है। सारे होगलिन को हमें मारने के बाद यहाँ पर हमें नीचे की साइड खोदना है और यहाँ पर लास्ट में हमें लगाना है इसे 2 चेस्ट, और दोनों चेस्ट के ऊपर इसे 2 होपर, और उन दोनों होपर को 1-2 और होपर से हम इसे कनेक्ट करेंगे। देन हम यहाँ पर हमारा जो कलेक्टिंग सिस्टम है वो चालू हो चुका है। नाउ हमारा कलेक्टिंग सिस्टम चालू हो चुका है, हमारा नेदर पोर्टल भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। हम वापस से ऊपर आएंगे किलिंग चैम्बर में, और किलिंग चैम्बर में वापस आने के बाद यहाँ पर हम थ्रो करेंगे एक ट्राइडेंट को थ्रो करने के बाद हम वापस से इस पूरे सिस्टम को चालू करेंगे और यहाँ पर ग्लास को वापस से लगाएंगे और ये हमारा ट्राइडेंट किलिंग चैम्बर चालू हो चुका है। नाउ इसको कंप्लीट होने के बाद हमारा पूरा का पूरा गोल्ड फार्म चालू हो चुका है। नाउ एक प्रॉब्लम जो कि अधिकतम प्लेयर को आती है, मेनली बेडरॉक प्लेयर को, जो कि ये हमारा जो गोल्ड फार्म है ये कई बार काम नहीं करता है, इसलिए क्योंकि जो हमारा लाइट अप सिस्टम है वो वर्क नहीं करता है। तो उसका सॉल्यूशन खास कुछ है नहीं, बस आपको क्या करना है कि यहाँ पर वापस से किसी भी कॉर्नर में आना है और वापस से कॉर्नर में आने के बाद ऐसे ऊपर की साइड आपको जाना है। ऊपर की साइड जाने के बाद आपको अगर इंस्टेंटली गोल्ड चाहिए तो बहुत सारे आपको फ्लिंट एंड स्टील लेने हैं और यहाँ ऊपर आने के बाद इसको हमें लाइट अप करना है। ब्रेक ही ऑटोमेटिक हो जाएगा, बस हमें लाइट अप करना है और ऑटोमेटिक ब्रेक होता रहेगा, जिससे अनलिमिटेड होगलिन ड्रॉप होंगे और अनलिमिटेड गोल्ड हमें यहाँ से मिलेगा। तो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।